शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी और पावर शेयरिंग के मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का नामजद करदा होगा। गवर्नर सिंध और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून, जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी वफाक में न पहले और न ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना में भी शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान का वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं, लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हो चुके हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बिलावल ने कहा कि दीगर ओहदों के लिए भी फैसले कर लिए गए हैं, जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MWM के साथ अरेंजमेंट किया है, मगर उनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। ये बारियां लेने की बात नहीं, हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। ये सफ़र आसान नहीं, कांटों भरा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के भरपूर ताउन का शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के इसाक डार के घर अहम मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने दुआए खैर भी करवाई। हुकूमत साजी के लिए हतमी मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसाक डार, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शामिल थे। MKM और नून लीग के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। MKM की जानिब से गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार का इम्कान। MKM ने भी हुकूमत में शामिल होने के लिए शराइत रख दी। MKM ने मुतालबा किया कि NFC की रकम सूबों की बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कानून और तरीक़ा कार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम उनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं।
तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालिबा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफा देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर रावलपिंडी वसल बिरोड थे। उन्होंने बताया कि धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 82 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। सदर पाकिस्तान के पास क्या इख्तियारात हैं? सिंबॉलिक सौदा रह गया, तो फिर ना लें आप। सिंबॉलिक सौदा रह गया। अगर आप समझते हैं, मेरी बात सुने ना, ये भी इनकी डिमांड पे हम ले रहे हैं ओहदा। अच्छा ये भी नून लीग की डिमांड पे ओहदा ले रहे हैं। ये बात ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा मुस्लिम लीग नून के डिमांड पर ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नदीम अफजल चंद दुरुस्त कह रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा कि बलोचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और मुस्लिम लीग नून उनकी इत्तेहादी होगी। बलोचिस्तान में नून लीग सूबाई काबीना में शामिल होगी। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए। पीपी 180 कसूर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार एहसन रजा खान और पीपी 128 झंग से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने कहा कि फॉर्म 33 में नाम वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार गोशवारे जमा करवाएं। गोशवारे जमा न करवाने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। गलियात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कें खोलने का काम जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक चांगदा गली के करीब फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। गज़र में राब्ता सड़कें, नीलम और जहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। भावलपुर के करीब बेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी की 2 बोगियां उतरने का वाकया। ट्रैक से उतरने वाली बोगियों को हटाकर अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को फौजी साजो सामान और फाइनेंसिंग की बहाली के लिए अमरीकी फैसलों के मुंतज़िर हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक से खिताब। कहा, अमरीका जनूबी एशिया की सलामती के हवाले से भी तवज्जो मरकूज करे। तालिबान, दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुपों से लाहक खतरे को खत्म करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। मसूद खान ने कहा कि अमरीका चीन ताउन के फ़रोग में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमाया कारी के फ़रोग पर जोर दिया। फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती। एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या भुट्टो केस गलत कामों की जिम्मेदारी इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों को अपनी लाताल्लुकी साबित करने का मौका नहीं है? भुट्टो केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। ये सवाल भी उठाया कि क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख को बहाल करने का मौका नहीं है कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़वाएं। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। जनरल ज़िया को मखसूस तारीखों में जुल्फ़कार भुट्टो को की फांसी दरकार थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ये तयन करना पड़े कि भुट्टो को सजा सुनाते वक्त जज दबाव में थे तो उसके सबूत क्या होंगे? क्या इंटरव्यूज की बुनियाद पर जजेस के दबाव में होने का फैसला कर दें? मुल्क भर में 5 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासिर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है।
बरतानवी नशियाती इदारे BBC के मुताबिक एक्स की बंदिश के बारे में सवाल पर PTA के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर ना PTA और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जजीरा के सवाल पर कहा वो ऐसी किसी बंदिश से लाइल्म है, ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशन पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड के बाद अब डिफेक्टेड वजीर आजम की तश्कील का सफर जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने सिराजुल हक के बयान पर रद्द अमल में कहा कि अवाम जमात इस्लामी को हर इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त से दो चार करती है। जमात इस्लामी आमिरों की सहूलतकार रही है। LFO मंजूर करा के जमात इस्लामी ने मुशर्रफ की सहूलतकारी की थी। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर GDA का सदुजा के करीब कौमी शाहरा पर जलसा। सदरुद्दीन राशिदी ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात की अपील कर दी। जलसे से खिताब में कहा कि अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लोगों से पूछे वोट किसका चला और नोट किसका चला। सफदर अब्बासी बोले असेंबली में नहीं तो सड़कों पर उनसे हिसाब करेंगे। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा है कि ये इंतखाबात पीपल्स पार्टी को बेचे गए हैं। पैगाम दिया जा रहा है कि या पीपल्स पार्टी में शामिल हों या वफाकी सियासत से लाताल्लुक़ रहें। या राशिद सुमरो बोले 10 लाख अफराद कराची में जमा करके उनको हलफ नहीं उठाने देंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरना जारी। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का RO ऑफिस के सामने 13वें रोज भी एहतजाज। चमन में ANP कारकुनान का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहरा पर कंटेनर्स लगाकर धरना 12वें रोज भी जारी। जिला कुरम में PTI कारकुनान ने 9 फरवरी से सदा डोगर रोड एहतजाजन बंद की हुई है। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज, मेरानशाह रजमक रोड और बनू मेरानशाह रोड बंद कर दिए। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की कोयटा में रैली। रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी चेयरमैन की जीत को शिकस्त में तब्दील करना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालिफ पार्टी की जीत का नोटिफिकेशन जारी करना काबिल मुजम्मत है। PTI के फाउंडर मेंबर को सजा दे दी गई। जो आज हंस रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं इन 3 केसेस की सजा को, कल ये सजाएं उनको भी इसी तरह मिल सकती हैं। 2018 में नवाज शरीफ कहां था? वो भी जेल में था। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, लेकिन बदकिस्मती से प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग देखने में आई। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याबाब है। और फिर सबसे बड़ा जो जुल्म, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले PTI का सिंबल ले लिया गया। हमारे भी सिंबल छीने गए थे, हमारे टिकट मंसूख किए गए थे और हम आज तक आजाद बैठे हुए हैं। हमारे नाम के सामने PMLN नहीं लिखा हुआ। सेनेट इजलास में गिले शिकवे, सवाल जवाब और ताने तिश्ने। अली जफर और इरफान सिद्दीकी तहरीक इंसाफ और नून लीग बानी PTI की सजा पर हंस रहे हो। कल आपको भी ये सजाएं मिल सकती हैं। अली जफर की वार्निंग, 2018 में नवाज शरीफ कहाँ थे? वो भी जेल में थे, ये बातें तब याद करते। इरफान सिद्दीकी का जवाब, 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले और बाद में धांधली हुई। अली जफर की दुहाई, जो 2018 में हुआ वो तारीख का स्याबाब है। इरफान सिद्दीकी का जवाब। बलूचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। 1,43,000 से ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक इम्तहानात के लिए 430 इम्तहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। मैट्रिक के इम्तहानात 9 मार्च तक जारी रहेंगे।
पर्चा आउट होने पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़श्ता रोज का इम्तिहान मंसूख कर दिया। NED यूनिवर्सिटी कराची के ग्राउंड में बाज़ तलबा का एहतजाज, पर्चे फाड़ दिए, टेंट उखाड़ दिए। एक उम्मीदवार ने बताया टेस्ट से पहले पर्चा आउट हो गया, जब इम्तिहान शुरू हुआ तो वही पर्चा था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कमीशन के साफ बरकरार रखने के लिए टेस्ट मंसूख किया गया। हैदराबाद में भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इम्तिहान मुलतवी, तलबा का एहतजाज, 8 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। %47 पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार, कहा कि 10 साल पहले के मुकाबले में मुल्की मईशत मजीद ख़राब हुई, पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हुआ। 29% का मुल्की मईशत की तरक्की का दावा, पहले से ज़्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 15% ने मुल्की मईशत में कोई फ़र्क न आने का कहा। राय दी कि मईशत जैसी 10 साल पहले थी अब भी वैसी ही है। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी कराने की करारदाद वीटो कर दी। जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में अलजायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए, बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया। गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस, हमास की मजम्मत। कहा गजा जंगबंदी करारदाद नाकाम बनाने की जिम्मेदारी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया पर है। अमरीकी मौक़िफ़ इसराइल का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम करने के लिए ग्रीन सिग्नल है। शिमाली गजा में इसराइली फौज की शेलिंग, फायरिंग, सहाफ़ी भी जद में आए। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दी। बरतानवी शहजादे विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों की ज़िया पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुँचे और यरगमाली भी रिहा हो। बरतानिया ने स्कूलों में तलबा के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल को रोकने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमत का कहना है कि पॉलिसी का मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने पाबंदी की हिमायत में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। जहां मरीज वहां इलाज। नवाब शाह समेत सिंध के कई अजला में जदीद सहूलियात वाली मोबाइल अस्पताल सर्विस शुरू। आवाम को अपने दरवाजे पर इलाज मुयस्सर आ गया। गुजरांवाला अलीपुर चट्ठा में घर से मां और बेटे की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक मां और बेटे को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। बलोचिस्तान के पिंजरा पुल की तामीर 23 रोज बाद भी दोबारा शुरू न हो सकी। 30 जनवरी को सिक्योरिटी खदशात पर पुल की तामीर का काम बंद कर दिया गया था। NHA हुकाम का कहना है कि पुल की तामीर का काम जल्द दोबारा शुरू करने की कोशिश है। ट्रैफिक बहाली में 1 से 1.5 माह लग सकता है। HPL PSL 9 में खेले गए मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले में 5 विकेट से मात दे दी। मुल्तान में हुए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 144 रन बनाए। मेजबान मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ इनिंग्स के आखिरी ओवर के 5वीं गेंद पर हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम मुल्तान पहुंच गई। मुल्तान स्टेडियम में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। अब तक दोनों मैचेस में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि मुल्तान सुल्तान्स ने खातून कोच लाकर ट्रेंड तब्दील किया। अदाकारा मरीम नफीस ने कहा है कि उन्हें किसी क्रिकेटर से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं।
मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की विलादत। कोहली और अनुष्का ने सोशल मीडिया पर बेटे के वालिदैन बनने का ऐलान किया। मद्दाहों से बेटे के लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं की दरख्वास्त की। और भावलपुर जिमखाना में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कल्चरल शो में इलाकाई और मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस। रैली में शरीक ड्राइवर्स, नेविगेटर्स और मोटर स्पोर्ट्स लवर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई।